आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना डिग्री को वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको अब निकाल लेना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम एडमिशन ले लेते हैं किसी के थ्रू, किसी काउंसलिंग सेंटर के थ्रू, और एग्ज़ाम हम वहीं पे जाके दे देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उसका सेंटर लिए हो रहता है और हमारी जो मार्कशीट होती है बाय कुरियर हमारे घर आ जाती है और हम उसको मतलब एक मन में संशय रहता है कि क्या पता ओरिजिनल है कि नहीं है। तो उस चीज़ को कैसे हम दूर करेंगे, वो चीज़ सारा चीज़ आज के वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। तो डिग्री वेरिफिकेशन करने का दो तीन तरीका है। सबसे जो पहला और सरल तरीका है, आपको अपना मार्कशीट लेकर के और जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है उस कैंपस में जाना है और वहाँ पे पता करना है। बहुत सी यूनिवर्सिटियों का कुछ पैसा का चालान कटता है, किसी का 1000 का, किसी का 2000 का, ये मिनिमम रेट होता है 2000 तक, और एक चालान कटता है, फिर एक फॉर्म वगैरह भरा जाता है, सारा चीज़ आपका डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर उसमें सबमिट होता है और वो लोग वेरिफिकेशन करके दे देते हैं कि हाँ मेरे यहाँ का एडमिशन है। और नहीं रहेगा तो वो लोग बोल देंगे कि मेरे यहाँ का एडमिशन नहीं है, क्योंकि बीच में जो काउंसलर लोग होते हैं बहुत बार सुनने को और देखने को मिला गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के नाम से प्रिंट का काम करके दे देते हैं। और जब डिग्री वेरिफिकेशन की बात आती है, किसी का जब जॉब लगने वाला रहता है और जब डॉक्यूमेंट का काउंसलिंग होता है तो काउंसलिंग में पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्टेड है। तो टाइम से पहले आपको अपना वेरिफिकेशन करवा लेना है। अगर कोई यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन करने से मना कर रही है, अगर आप गए और करके दे दी, ठीक है या नहीं है, दोनों में से कोई एक बोल दी तो ठीक है। अगर कोई मना कर रही है तो आप आरटीआई भी लगा सकते हैं। आरटीआई लगाने से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। आरटीआई सिर्फ डिग्री वेरिफिकेशन नहीं, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप उसमें आरटीआई लगा सकते हैं। तो आप आरटीआई के जरिए भी आप अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका नॉर्मल मान लीजिए बीए में एडमिशन हुआ, एडमिशन हो गया, आपने 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दे दिया और आपका मार्कशीट मिल गया, ठीक है। जब जब एग्ज़ाम देंगे आपको हॉल टिकट, कुछ लोग हॉल टिकट बोलते हैं, कुछ लोग एडमिट कार्ड बोलते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड हो ही जाएगा। उसके बाद से जब आपका कंप्लीट होगा तो सारा सेमेस्टर का मार्कशीट मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको प्रोविजनल निकलवाना है। प्रोविजनल के बाद आपको जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो भी निकलवा लेना चाहिए, आपको निकलवा के रख लेना चाहिए। मेन डिग्री भी आपको रख लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो डिग्री है टाइम रहते निकाल के रख ले, क्योंकि जब कभी जॉब लग जाता है और उस टाइम हमें प्रोविजनल की, माइग्रेशन की और मेन डिग्री की ज़रूरत पड़ती है तो हम बौखला जाते हैं और जल्दी जल्दी में आनंद फानंद में हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और हमारा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। अधिकतर जैसे मान लीजिए अगर आपने प्रोविजनल माइग्रेशन निकलवाया तो ये तो 1 वीक के अंदर अंदर निकल जाता है, बट आप मेन डिग्री का अप्लाई करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी जाएंगे आएंगे, क्योंकि आप मान लीजिए कोई किसी से घर के पास से यूनिवर्सिटी 1 दिन का रास्ता हो, किसी घर से 2 दिन का रास्ता हो, तो इस तरीके से दूरियां होती हैं। तो आप जाएंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर 45 दिन के बाद आपके घर पे मेन डिग्री आती है। तो 45 दिन मिनिमम टाइम लगता है। तो इस तरीके से अगर आप पहले से निकाल के रखे रहेंगे तो आपकी सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी डिग्री वेरिफिकेशन से रिलेटेड और कौन कौन से डॉक्यूमेंट को कब निकालना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। फिर मिलते हैं किसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।